सच्चाई ये है कि वैश्विक दौर में आप एक ओपन इकोनॉमी है, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, नरसिम्हा राव की रही हो, वाजपेयी जी की रही हो, कांग्रेस की रही हो। लेकिन दूसरी सच्चाई और कड़वी सच्चाई ये भी है कि अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्टों को ताक पे रख के चीन के साथ अगर किसी ने दोस्ती की तो वो कांग्रेसी सरकारों ने की, ये पूरा देश जानता है। इसको अगर रिफ्यूट कर सके 1962, 2008, 2009, 12, 13 हर जगह जमीन हमारी कब्जा हुई और इन्होंने कहा ले जाइए, हमें लड़ाई नहीं करनी है, ले जाइए, हमें लड़ाई नहीं करनी है। आज हमने रेजिस्टेंस पहली बार डोकलाम में दिखाया, चीन पीछे हटा। दूसरी बार हम रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, चीन को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉर करना अकेले चीन के बूते की बात नहीं। इससे बेहतर है ये तुच्छ राजनीति छोड़ के आज सरकार के साथ और देश के साथ खड़े रहिए, प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत कीजिए, न कि नुक्का चिक्की निकालिए, इससे देश आपको माफ नहीं करे। ओके, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ के, पहली बात तो ये कि आज के दौर में चीन के साथ आर्थिक रिश्ते तोड़ना पॉसिबल है? आपको लगता है जिस दिशा में भारत ने कदम बढ़ा दिया है उसमें पूरे आगे तक जा सकते हैं? भले आनंद महिंद्रा जैसे बड़े उद्योगपति कह रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं कि चीन हमें छेड़ के हमें मौका ही दे रहा है, हमें जगा रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता रोहित जी कि ये एकदम हो पाएगा। इसका ग्रेजुअल प्रोसेस है और उस प्रोसेस को बीजेपी ने कभी फॉलो नहीं किया और ना ये करना चाहेंगे, क्योंकि इनके अपने लोग जिनसे इनको मोटा चंदा मिलता है वो इन्वॉल्व हैं। अगर इतनी हिम्मत रखते तो इन्होंने ही गाना गाया था पेटीएम करो, पेटीएम करो। मुझे तो वो याद भी नहीं, हमने तो तब भी कहा था ये क्यों करवा रहे हो चाइनीज कंपनी का पेटीएम यहाँ पे प्रमोट। हमने तब भी कहा था कि इंडियन ऐप्स को प्रमोट कीजिए। क्या है कि उनके साथ मोदी जी की फोटो छपती है फ्रंट पेज पे, फुल पेज की। हमने तो तब भी मना किया था। हम तो कभी भी चाइना को इस विषय में सपोर्ट नहीं करते। हमारा तो हमेशा मानना है कि भारतीय क्षेत्र में, भारत में भारतीय उद्योगों, छोटे मझोले या मोनोपोली जो भी हो, उनको आगे बढ़ाइए। स्वावलंबन के लिए ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसको बीजेपी ने कभी अप्लाई नहीं किया। ना इन्होंने R&D पे खर्च किया, ना अदरवाइज खर्च किया। हर चीज का तो इन्होंने बजट काटा जो R&D को आगे ले जाए। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो मैं आज गौरव भाटिया और अजय आलोक को चैलेंज करता हूँ कि आज रात को 12 बजे उजाले बंद करवा के मोदी जी अनाउंसमेंट कर दें। अडानी ग्लोबल, टाटा ग्लोबल, रिलायंस ग्लोबल, 27 मोनोपोली हाउसेस की ग्लोबल कंपनीज चाइना से अपलोड करती है, बंद कर दो, रोक दो। उनको का पैसा यहाँ लाओ, वापिस यहाँ लगाओ। 8 लाख करोड़ का उन्होंने रिजर्व वैसे ही छुपा रखा है अपने पास। आज सुप्रिया श्रीनेत और गौरव भाटिया, आप दोनों के पास आते हुए फटाफट एक कमेंट लेते हुए, सुप्रिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जा रहे हैं लेह लद्दाख। अब तो अधीर रंजन चौधरी से कहिएगा कि ट्वीट डिलीट कर रही है वाला भी, क्योंकि उनकी शिकायत ही यही है कि लद्दाख को अज्ञात स्थान मान लिया है। बिल्कुल नहीं करेंगे और सरकार उस पर बात नहीं कर रही है, लद्दाख पे कुछ बोल नहीं रही। रोहित जी, ये मैंने बहुत सारे भाजपा प्रवक्ताओं के मुंह से सुना है, तो आज इस बात का खुलासा भी कर देते हैं ऐसा क्यों हुआ था। जब अधीर रंजन जी ने ट्वीट किया था तो हर भारतीय के अंदर ये गुस्सा था कि भाई क्या हो रहा है चीन के साथ, लेकिन तब सरकार ने ऑफिशियल तौर पे कहा था एमईए ने कि हम पीस वार्ता कर रहे हैं, हम बात करके डायलॉग करके चीज को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लगा था कि इस तरह का ऑपोजिशन की तरफ से आएगा तो हो सकता है ये पीस वार्ता को डिरेल कर दे, इसलिए इसको डिलीट करा था उन्होंने किसी के डर से या किसी ने डिलीट नहीं करा था। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब पीस वार्ता होती है तो किसी भी को भी उकसाने की बात नहीं बोलनी चाहिए, चाहे आपके अंदर जितना गुस्सा या गुबार हो। तो फॉर वंस एंड फॉर ऑल ये मिथ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। जहां तक रक्षा मंत्री जी जा रहे हैं, अच्छी बात है, उनको तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। मैं स्वागत करती हूं उनके जाने का और मैं ये आशा भी करती हूं कि वो जाकर उनका उत्साहवर्धन करेंगे, उनका प्रोत्साहन करेंगे, उनको बताएंगे कि देश को उन पर 100% भरोसा है और उनको ये भी बताएंगे कि जिस सरजमी की रक्षा करने के लिए वो अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, उसके लिए हम कोई अनर्गल बातें नहीं करेंगे, हम बरगलाने की बातें नहीं करेंगे। जो आप कर रहे हैं उसी को हम देश को बताएंगे। ये एक फौजी चाहता है। हमारे घर के लोग फौज में है ना तो बहुत गुस्सा होते हैं जब होता है कि कोई घुसपैठी, उनके बैचमेट्स वहां पर हैं, वो कहते हैं बहुत हुआ है, आप लोग गलत बात करते हैं टीवी पर। खैर उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ व्यक्तिगत बातों में, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि उसके जाने से बिल्कुल उत्साहवर्धन होगा। पहले चले जाते तो और अच्छा था। सेना को जाकर लेकिन ये मैसेज वो जरूर दें कि हम आपके साथ खड़े हैं और जो एक्चुअल स्थिति है वो देश को बताएंगे। कोई सवाल नहीं उठाए, कुछ सवाल हमने उठाए थे रोहित जी, जिसका उत्तर क्या मिला। उन्होंने कहा अधीर रंजन चौधरी जी ने ट्वीट इसलिए डिलीट कर दिया कि जो बातचीत हो रही है उस पर फर्क ना पड़े। लेकिन जब राहुल गांधी आके कहते हैं सरेंडर मोदी,
तो कोई बात नहीं, वो ठीक है। उसके अलावा जब कहते हैं रोज सुबह उठ के जमीन हड़प ली, तो वो ठीक है। एक ट्वीट अभी आया था राहुल गांधी का, उन्होंने कहा रक्षा और सुरक्षा पर बात कब, और मैं आज तक पे खुलासा करता हूं, जो रक्षा की स्थायी समिति है उसके सदस्य है राहुल गांधी। 11 मीटिंग हुई, सुरक्षा के लिए कितने परेशान है राहुल गांधी, 11 में से एक भी नहीं उन्होंने अटेंड करी। ये मतलब दुखद है कि इस बालक को यही नहीं पता कि अपनी जिम्मेदारी क्या है। 11 मीटिंग और एक भी नहीं अटेंड करी। दूसरी बात, निर्भरता की इन्होंने करी, तो निर्भर किसने बनाया? कम से कम कांग्रेस की प्रवक्ता को ये जानकारी होनी चाहिए कि 2004 में जब इनकी सरकार आई तो सरप्लस ट्रेड था 0.7 बिलियन US डॉलर्स का, और 2014 तक ये कहा ले आए थे, डेफिसिट ट्रेड बना दिया इन्होंने, 35 गुना बढ़ गया था ट्रेड, और वो डेफिसिट एक तरफा चीन को जो है वो पक्षपात करता था। तीसरी बात मैं कहूंगा, ये कहती है घर में घुस आए, तो पहली बात 1-1 इंच भूमि हमारी सुरक्षित है। दूसरी बात, जब मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था तो आतंकवादी घुस आए थे, पाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने मनमोहन सिंह से कहा हम पाकिस्तान को घुस के ठोकेंगे। मनमोहन सिंह मोहन रहे, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, घुस के ठोका पाकिस्तान को। ये है फर्क नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति में और कांग्रेस की बिकी हुई जो सरकारें होती है, जो 90 लाख रुपए की घूस लेती है, राजीव गांधी फाउंडेशन और हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करती है। ये फर्क है दोनों में।